हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहा हूँ टेंस। तो अध्ययन इंग्लिश ग्रुप के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि टेंस को सीखे बगैर अगर हम सेंटेंस सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है हमें ये समझना कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ें, कैसे लिखें। और जब तक हम सही लिख नहीं सकते, सही पढ़ नहीं सकते, तब तक इंग्लिश का कोई मतलब नहीं। इससे पहले मैंने ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा सेंटेंस बनाने का तरीका बताया था, तो आपने उनको देखा। तो अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अब हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के द्वारा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो टेंस को सीखने के लिए आपको सबसे पहले दो काम करने होंगे। पहला तो आपको रीडिंग अच्छी कर रखनी होगी आपको, तो आप लगातार रीडिंग कीजिए। साथ में आप मेन वर्ब जरूर याद करें। वर्ब याद करेंगे, मेन वर्ब्स को याद करेंगे। मेन वर्ब का मतलब जिनकी 3 फॉर्म बनाई जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ये जो मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जाना, खाना, करना, डरना, गिरना, मरना, देखना, फेंकना, इस तरह की जो वर्ब होती हैं ये सब मेन वर्ब कहलाती हैं। और जब तक हम मेन वर्ब नहीं जानेंगे तब तक हम टेंस को सीखना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अब टेंस में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी चारों फॉर्म्स का प्रयोग होगा। और जब आपको इन 4 फॉर्म्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो बहुत मुश्किल काम होता है हमें हमारे लिए एक सेंटेंस को बनाना। और जब हम सही तरीके से वर्ब को नहीं जानते हैं तो सेंटेंस भी नहीं बना पाता और इससे हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऐसे स्टूडेंट जो अब बोर्ड के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हाई स्कूल इंटर के बच्चे, फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनके लिए टेंस सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक पैराग्राफ आता है, खासकर हिंदी से इंग्लिश। उस हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए आपको ज़रूरी है कि सेंटेंस अच्छी तरह से बनाने आनी चाहिए, आपको सही तरीके से टेंस आना चाहिए, वर्ब का पूरा ज्ञान होना चाहिए और साथ में आपका ग्रामेटिकल पोर्शन भी सही तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आप उस पैराग्राफ्स को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करो, जो कि एक अच्छे खासे मार्क्स का आता है, 6 से 8 नंबर का आता है। उसी तरह आपको इंग्लिश से हिंदी में भी चेंज करने के लिए टेंस का सही ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से उस सेंटेंस को हिंदी में डेवलप कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो टेंस के द्वारा हम अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान हो। उसके अलावा टेंस का प्रयोग, अगर आप टेंस नहीं आते हैं तो लेटर शुद्ध नहीं लिख सकते, तो लेटर लिखने के लिए भी आपको टेंस चाहिए। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल होता है लेटर सही लिखना या साथ में ऐसे सही लिखना, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, उसको याद करो। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप याद करते हैं और वो एग्जाम में नहीं आता है। उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि किस तरह से आप लेटर लिखेंगे। तो ऐसे करने अगर आपको टेंस आते हैं तो आप तेज़ी के साथ लेटर का फॉर्मेट के साथ ही लेटर को तुरंत लिख लो, बहुत आसान होता है। ऐसे है, आपने ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 याद किए और पता चला कोई एक भी नहीं फंसा, प्रॉब्लम क्रिएट। अब क्या करोगे, या तो उसे छोड़ के आओगे तो पूरे के पूरे मार्क्स जाते हैं, 5-6 नंबर का आता है। और ऐसी कंडीशन में इतने मार्क्स छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप सेंटेंस बना के एक बेहतरीन लेटर लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को चेंज कैसे किया जाता है। जैसे समय टेंस आगे बढ़ेंगे मैं आपको लेटर लिखना, ऐसे लिखना भी सिखाऊंगा, जिससे कि आप लेटर के फॉर्मेट के साथ उन लेटर्स को लिखेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के और इंटर के बोर्ड एग्जाम में आप अगर बैठते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर को सॉल्व करना इंग्लिश को, क्योंकि उसी स्वरूप को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट ना पैसिव वॉइस भी कराऊंगा, साथ में कंजक्शन में कराऊंगा। तो वो सारी चीज़ें जो आपको हाई स्कूल एग्ज़ाम में या इंटर एग्ज़ाम में मिलने में पूछी जाने वाली हैं, वो यहाँ आपको सब सीखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे टेंस की। तो टेंस क्या है? टेंस का सीधा सा मतलब होता है टाइम प्लस पार्ट।
टाइम प्लस वर्ब, यानी लोग कहते हैं टेंस का मतलब होता है काल, काल यानी समय, लेकिन टेंस सिर्फ काल से नहीं बनता। टेंस के लिए सही जानकारी होनी चाहिए, टाइम और प्लस वर्ब से मिलकर बनता है। यानी कि हमारे पास 3 प्रकार के काल होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ये तीनों कालों में बनता है। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कि हमारी जो बात पूछी जा रही है वर्तमान काल में, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में तुमसे कोई चीज़ पूछी जा रही है तो आपके सामने जब सेंटेंस आए तो आपको पता होना चाहिए कि वह वर्तमान काल में। अगर वह भूतकाल में है तो आप तुरंत देखते पहचान लें कि ये भूतकाल में सेंटेंस पूछा है, यानी काम हो चुका है। या फिर फ्यूचर यानी भविष्य की कल्पना। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरह के काल होते हैं, लेकिन कालों से ही सेंटेंस नहीं बन जाता कि अगर आपने पता है कि साहब ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, फ्यूचर का है, आपका टेंस बन गया, ऐसा नहीं है। टाइम तो आपने पता कर लिया कि प्रेजेंट में, कि पास्ट में, फ्यूचर में, तो लेकिन अब क्या चाहिए हमें? वर्ब चाहिए। अगर आपको वर्ब नहीं पता है कि प्रेजेंट में कौन सी वर्ब चाहिए, पास्ट में कौन सी चाहिए, फ्यूचर में कौन सी चाहिए, तो आप टेंस कैसे बनाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। तो वर्ब का सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं? इन 4 रूपों में। प्रत्येक को हम 4 भागों में मानते हैं। प्रत्येक काल, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हम प्रत्येक काल को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे? अब जैसे हम कहें प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को पहला काल को बांटते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, इसे कहते हैं अनिश्चितता का काल। अनिश्चितता का काल का मतलब, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज स्कूल गया था या कल स्कूल जाऊँगा। जाने का काम करता हूँ, अनिश्चितता का काल है। या इसके द्वारा हम बताते हैं कि सर्वव्यापक सत्य, सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सर्वव्यापक सत्य है। लगाती थी, लगाती है और लगाती रहेगी। सूर्य का चक्कर नहीं लगे, किसका लगाएगी? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक सर्वव्यापक सत्य है। या स्टेटमेंट, वृक्ष फल देते हैं, तो एक स्टेटमेंट है, वक्तव्य। तो इसके द्वारा 3 तरह की चीज़ें बताई जाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा। एक तो अनिश्चितता, ऐसे काम बताना जिसमें ता है, ती ते आते हैं। वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, मैं शाम को पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह के जाता हूँ, करता हूँ, करती है, करते हैं, इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं जिसमें हमें पता ये काम होता है, लेकिन फिर भी हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि काम आज हुआ है या कल होगा या परसों ही होगा। काम होता है। अब ये कहें कि डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, तो इसका मतलब थोड़ी है हर मरीज का इलाज कर देगा, करता है, लेकिन जब तक पैसे नहीं देगा तब तक थोड़ी कर देगा। तो काम करता है, मरीज का इलाज करता है, ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें अनिश्चितता छुपी होती है। तो इंडेफिनिट का सीधा सा मतलब है अनिश्चितता का काल। अब दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस यानी काम जारी है। हम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय में तो आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कोई चीज़, तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूटी हो गई। तुम लोग पढ़ रहे हो, कंटिन्यूटी होगी। कहें वह फिल्म देख रहा है, कंटिन्यूटी है। तो रहा है, रही है, रही, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कंटिन्यूटी शो होती है, वो सब कंटिन्यूअस में बनते हैं। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है काम की पूर्णता, यानी काम समाप्त हो गया, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों में काम की समाप्ति की सूचना देगा। कैसे? उसने खाना खा लिया है, सिंपल है, काम खत्म हो गया। खाना खाने का यानी वर्तमान में खाना खा लिया, यानी अब नहीं खाएगा। तुम कहते हो मैं पढ़ लिया, यानी मैं पढ़ चुका हूँ, यानी कि अब नहीं पढ़ूंगा। क्लियर? मैंने यह मूवी देख ली है, यानी अब मुझे देखने की इच्छा नहीं है, मैंने काम कर लिया, खत्म। तो जो भी काम खत्म हो गया उसकी जो जानकारी देते हैं वो किसके द्वारा देते हैं? परफेक्ट के द्वारा। वर्तमान में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तो परफेक्ट का सीधा सा मतलब होता है परफेक्शन। परफेक्शन है कार्य की पूर्णता। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यानी पास्ट और कंटिन्यूटी दोनों को मिलाकर के ये सेंटेंस बनाया जाता है। यानी कि इसमें सेंटेंस में क्या होता है? वह काम कर रहा है,
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन वह 2 घंटे से काम कर रहा है, यानी इसमें हमने पास्ट जोड़ दिया और बट कंटिन्यूटी भी जोड़ दी, तो ये बन गया परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें समय जुड़ा हो, 2 घंटे से, कल से, 1 साल से। जैसे मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो इसमें रहने का काम कंटिन्यूटी है, यानी अब भी रह रहा हूँ। साथ में कब से रह रहा हूँ? 1 साल से, यानी पिछले 1 साल से, तो इसमें 1 साल पीछे से जुड़ गए, तो दोनों का काम मिल गए, एक तो पास्ट मिल गया और साथ में मिल गया कंटिन्यूअस, तो इसे बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, तीनों कालों में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 12 प्रकार के सेंटेंस हो गए हमारे। तो 12 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, यानी इन्हीं को हम टेंस बोलते हैं। और 12 प्रकार के सेंटेंसों की जो वर्ब होती है, अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है? वर्ब। हमें ये तो पता है कि कौन सा सेंटेंस इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब सिलेक्शन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तुम्हें टाइम बताएंगे सिर्फ। प्रेजेंट से या वर्तमान काल, पास्ट से यानी भूतकाल, और फ्यूचर से यानी भविष्य काल। लेकिन वर्ब कौन सी प्रयोग करनी है ये बताएगा इंडेफिनिट, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डूडज लगानी है, इंडेफिनिट। रहा, रही है, एजेएमआर के साथ एजी लगानी है, कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, परफेक्ट हो गया। या परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इन वर्ब का प्रयोग हम किस आधार पर करेंगे? इन 4 के आधार पर। जब तक ये चारों नहीं पता होंगे तो इतने से सेंटेंस नहीं बनता कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को अब जानने मात्र से सेंटेंस बन गया। हमें सही जानकारी होनी चाहिए। इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की सही जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो अब हमारा काम होगा कि इन चारों को अलग अलग पार्ट में समझना। मैं एक एक पार्ट को एक एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर पास्ट इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, यानी क्रम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा चैनल समझ पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके और मुझे भी लाभ मिल सके। सीधी सी बात है कि आप शेयर करेंगे, उससे मुझे भी फ़ायदा होगा, मेरा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और आप सब्सक्राइब करेंगे, वो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। साथ में कमेंट्स भेजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ बदलाव चाहिए या कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आए, तो कमेंट करके मेरे पास मुझे भेजिए। और पसंद आ रहा है तो लाइक भेजिए। तो आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। अब अगले वीडियो जो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा। थैंक यू।